हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा महिला सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माताओं बहनों के साथ लोकसभा में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन विधेयक पास होने पर आभार जताया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले ले रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर क्षेत्र में महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेश में सम्मान कार्यक्रम के जरिए सम्मानित कर रहे हैं, ताकि प्रदेश में युवाओं के साथ साथ महिलाओं का भी विकास हो सके। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंची महिलाओं से सीधा संवाद किया। साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लेकर आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना करता हूं कि लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है, जिससे बहनों की भागीदारी बढ़ेगी। आज के इस दिन पर मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभारी हूं, उनको इस बात की सराहना करता हूं कि एक लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस राजनीतिक क्षेत्र में, इस चुनावी प्रक्रिया में हमारी बहनों की, माताओं की, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये भी ठीक है कि हरियाणा अपने आप में गवाह है इस बात का कि हमने अपने स्थानीय स्वशासन में, चाहे पंचायती राज है चाहे नगरीय शासन है, उसमें हमने पहले से ही 50% का प्रतिनिधित्व तय कर दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में आई महिलाओं के साथ सीधे संवाद करते हुए बताया कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है, क्योंकि आज महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा से पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत ही सराहनीय कदम है और मील का पत्थर भी साबित होगा। स्पेशल सेशन बुलाया गया, स्पेशल भवन, मुझे लगता है शायद भवन का जो निर्माण हुआ होगा सोच समझ के किया होगा कि इतना बड़ा काम इस नए संसद भवन के अंदर जाके किया जाएगा। पहले दिन ही ये बिल पेश हुआ, पास हुआ और राज्यसभा में पास होगा, फिर सभी देश की जो विधानसभाएं हैं उनमें ये बिल जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली ये एक प्रकार का एक कानून बन जाएगा। अब उसकी सारी प्रक्रियाएं जो आगे चलेंगी, 2029 का जो चुनाव है उससे पहले पहले सब प्रक्रियाएं होने के बाद उस समय बहनें और अधिक मुस्कुराएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से आई महिलाओं के चेहरों पर खुशी की चमक स्पष्ट नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पहले ही स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। हम चाहते थे कि लोकसभा और विधानसभा में भी इस प्रकार का प्रावधान हो और आज वो दिन आ गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए संसद भवन में विशेष सत्र बुलाकर पहले ही दिन महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करके ऐतिहासिक कार्य किया गया है। अब ये विधेयक राज्यसभा में भी पास किया जाएगा। उसके बाद देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में ये विधेयक जाएगा और उसके बाद ये विधिवत रूप से कानून बन जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रावधान किया गया है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सदा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि हरियाणा में हमने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य 22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के पहल के अनुसार किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उस समय लिंगानुपात 871 था,
जो अब 923 से 926 तक पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियां और महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि एक शिक्षण संस्थान में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची में 20 में से 19 बेटियां थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों के साथ साथ बेटों को भी आगे बढ़ाना है, तभी समाज में संतुलन अच्छा बना रहेगा। आनंद ले रहे हैं सब, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि बहुत ही एक महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से याद रखा जाएगा। वैसे तो हरियाणा में हम अपनी मातृशक्ति महिलाएं, बेटियां, बहनें, उनके लिए कई काम जो हमने किए, उसमें एक मूलभूत काम जो था 2015 में 22 जनवरी को जो हमने एक सम्मेलन कराया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पानीपत में ही, प्रधानमंत्री जी के स्वयं के इनिशिएटिव पर वो सब था। उस समय हरियाणा को बेटी मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, अब बेटी बचाने वाला प्रदेश सबसे अग्रणी प्रदेश इस नाते से, जो 871 की उस समय जो ऑफिशियल एक आंकड़ा दिया जाता था कि जेंडर रेशो उस समय थी, आज वही जेंडर रेशो 923 926 एनुअल स्तर के ऊपर पहुंच गई है। अभी ये किसी फंक्शन में मैं था, शायद हिसार में था, कहाँ, तो जितनी भी गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट में बहनें और भाई सब मिलकर के उन्होंने 20 लोगों की लिस्ट पढ़ी जिनको हमको गोल्ड मेडल देने थे, राज्यपाल महोदय भी थे। संयोग से 19 लड़कियां थी, एक लड़का था। उस समय दूसरी चिंता भी हुई, जो मैं अपनी माताओं को ये भी कहना चाहूंगा कि बेटियां भी हैं, बेटियों को आगे बढ़ाना, लेकिन बेटों को भी पीछे नहीं छोड़ना है। तो बेटियां बेटे सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, तब समाज का ये संतुलन ये अच्छा बनेगा। मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन प्रदेश के बेटियों और महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र में हरियाणा की बेटियां परचम लहरा रही हैं। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री की ये मुलाकात कई मायनों में खास रही है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई संसद भवन में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके साथ देश प्रदेश से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार मुलाकात की। हरियाणा में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया और आगामी सड़क परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स नेशनल हाईवे के साथ जो कुछ चल रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ बीच में रुक जाते हैं, तो उन सब की चर्चा हम करते हैं। आज 11-12 ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनकी हमारी चर्चा की है और बहुत अच्छी एक फलदायी फ्रूटफुल जो हमारी चर्चा रही है। मुख्य रूप से जैसे उसमें कुरुक्षेत्र का बाईपास जो रोड हमारा पटियाला से और पेहवा कुरुक्षेत्र मंजूर हुआ है, उसमें कुरुक्षेत्र का बाईपास शेष था, तो वो आज उन्होंने मान लिया है कि उसको हम क्लियर करेंगे। इसके बाद कटरा दिल्ली की जो रोड है वो अभी केएमपी पर आकर के समाप्त हो रही थी, लेकिन केएमपी से उसको बहादुरगढ़ तक बढ़ाया जाए ताकि बहादुरगढ़ से फिर यूईआर का जो लिंक बन करके सीधा एयरपोर्ट तक वो सीधी सड़क बनती है, वो उसमें क्लियर हुआ है। इसी प्रकार से जो जेवर एयरपोर्ट को एक रोड निकलनी है हमारे सेक्टर्स का जो प्लान्ड एरिया है उसके अंदर से वो निकल रही थी, अब उसको हमने तय करवाया है उनसे कि एलिवेटेड हो ताकि हमारे नीचे की आबादी का एरिया वो सुरक्षित रहे और एलिवेटेड रोड बनेगी। उस एलिवेटेड में शेयरिंग के बेसिस के ऊपर 225 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार देगी, बाकी वो 800 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, बाकी नेशनल हाईवे ये उसके लगाएंगे। ऐसे मुख्य रूप से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मैंने चर्चा की है, बाकी छोटे प्रोजेक्ट्स थे उनकी सबकी चर्चा हुई। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में भेंट की और उनसे विविध विषयों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित संसद भवन परिसर का भ्रमण भी किया। आज मुझे अवसर मिला कि जो नया संसद भवन बना है उसके अंदर सत्र जो चल रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का चाहे राज्यसभा का है, दोनों का मुझे देखने का भी मौका मिला और दोनों जो हमारे स्पीकर साहब उनको भी मैं मिला हूँ और चेयरमैन राज्यसभा हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको भी मिला हूँ और कुल मिलाकर के एक अच्छा अनुभव था। और विशेष तौर पर हमारे यहाँ हरियाणा से आज बहुत सी महिलाएँ वो भी आई थी जिन्होंने सेशन का को प्रत्यक्ष चलते हुए देखा और विशेष तौर पर आज वो सब बधाई की पात्र हैं कि जैसे लोकसभा में और अभी राज्यसभा में भी चल रहा है
जो महिला आरक्षण का जो 33% का प्रावधान किया गया है, कल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा भी आज पास हो जाएगा, उसके बाद सभी विधानसभाओं में हो जाएगा, रेटिफाई होकर के और लागू होगा। 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें 33% महिलाओं का रिजर्वेशन वो एक प्रकार से कारगर हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए कई प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा का नाम देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। जनता टीवी के लिए दिल्ली से श्वेत शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में नाभा हाउस स्थित हरियाणा राज्य सरकार संपत्ति के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य की संपत्ति का बेहतर प्रयोग को लेकर अधिकारियों को योजना बनाने के दिशा निर्देश भी दिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के करीब 9 सालों के विकास कार्यों से जुड़ी खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। में हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया।
ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं, ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 एमबीबीएस की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर एमबीबीएस की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से एमबीबीएस की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए हैं। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने हैं। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज की विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, ई कर्मा योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है बी, साल 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राजीव शुक्ला सिरसा से। राजीव, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखती रहिए जनता टीवी।
तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है हितेश कुमार मीना, जो कि गुरुग्राम से एडीसी के पद पर काबिज है। सुनिए। इस स्वास्थ्य विभाग का आयुष्मान भव करके कैंपेन है, जिसमें 4 कंपोनेंट हैं। एक हमारा स्वच्छता पखवाड़ा है, एक ब्लड डोनेशन कैंपेन है, एक आपका ऑर्गन डोनेशन की प्लेस है, और जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की स्कीम्स हैं उनके अवेयरनेस जनरेशन प्लस आयुष्मान कार्ड का, और जैसे हरियाणा में चिरायु कार्ड है उसका 100% कवरेज का, ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि आज से इसका इनॉग्रेशन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने किया है, और अब ये थ्रू आउट द कंट्री चलेगा, जिसमें 17 से ये कैंपेन स्टार्ट हो रही है और 2 अक्टूबर को इसका एक पखवाड़ा सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड टिल दिसंबर तक हमारी कोशिश है कि 100% आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड की कवरेज हरियाणा में कंप्लीट कर ली जाए, जिसमें एक तो SECC जो इस सोशल इकोनॉमिक का सेंसस का डाटा था उसके बिहाफ पे जो बेनिफिशरीज थे, और एक PPP का वो इनिशियली 1.8 लाख तक का था, अब 3 लाख तक के जो बेनिफिशरीज हैं उनको 100% कवरेज के माध्यम से चिरायु कार्ड और आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। साथ साथ ही जितनी भी PSCs हैं, CSCs हैं, उन पे ये चारों कंपोनेंट चलेंगे, और हर एक सप्ताह के सैटरडे को हमारे एक अलग से स्पेशल ड्राइव चलेगी, जिसमें आपके TB, आपके आई स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए, आपके जो अदर डिसीज़ हैं उनके टेस्ट और स्क्रीनिंग हर सैटरडे को किए जाएंगे, हर एक PSC पर, हर एक CSC पे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भी आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड के बेनिफिशियरी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आके नियर बाई PSC सेंटर पे, CSC पे आएँ, सब डिवीजन हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम जहाँ भी वो नज़दीक पड़े, जहाँ आएँ, अपना एनरोलमेंट कराएँ और कार्ड के बेनिफिशरीज पाएँ। साथ में ही हर सैटरडे को जो हमारे कंपेनियन टेस्ट हो रहे हैं उनमें आके अपनी स्क्रीनिंग कराएँ, अपने हेल्थ चेकअप कराएँ। एंड जितने भी ऑर्गन डोनेशन प्लेस हो रहे हैं, और साथ में ही ब्लड डोनेशन के जो कैंप लग रहे हैं 17 को भी लगेंगे, 2 अक्टूबर को भी लगेंगे, और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी अवेयरनेस जनरेशन रहेगा, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ग्राम सभाओं में 2 अक्टूबर को रहेगा, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके इस भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का जो मोटिव है और जो अभियान है उसको सक्सेसफुल बनाएं। पहले ही सेंटर की स्कीम आयुष्मान के नाम से थी, हरियाणा में उसी का चिरायु कार्ड कर दिया गया, जिसमें 5 लाख तक का आपको बेनिफिट जो सरकार ने हॉस्पिटल्स पैनल कर रखे हैं उनमें जाके आप 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बेनिफिशरीज की लिस्ट ऑलरेडी हेडक्वार्टर से, MHA से, हेल्थ मिनिस्ट्री से आती है, उनको PPP की इनकम वेरिफिकेशन और SECC के सेंसस के बिहाफ पे सेलेक्ट किया गया है, तो वो लोग एनरोल्ड होके अपना एनरोलमेंट करा के कार्ड अवेलेबल कर सकते हैं और ये बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा सरकार ने गांव में विकास की गतिविधियों की निगरानी के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? A, ग्राम रक्षक योजना, B, ग्राम दर्शन पोर्टल योजना, C, दोनों ही, D, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।